मैन प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर आज लगभग 2 महीने बाद हमें यहाँ पर लेकर आ रहा है। 2 महीने या लगभग कितना हुआ मैन। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज बारिश भी थोड़ा रुका कर रखा है ताकि हम यहाँ पर आ सके। मुझे लग रहा था कि शायद बारिश आज शाम को भी रहेगा तो नहीं आने मिलेगा, पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने रोका ताकि हम सब इकट्ठे हो सके। मैन हालेलुया। आप सभी लोग आशीषित है। आमेन। क्या मैं हालेलुया सुन सकता हूँ? आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीषित करे। आमेन। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का आज की गुरुवार के लिए। हम जैसे मिलते हैं, इकट्ठा होते हैं और वचनों को सीखते हैं और परमेश्वर हमें वचन का ज्ञान दे रहा है। मैं नीति वचन की किताब को आज पढ़ रहा था, तो वहां पर परमेश्वर ज्ञान के विषय पर कुछ बात कर रहे थे। जस्ट मैं आप लोगों को सिर्फ बताना चाहता हूँ नीति वचन में कि प्रभु क्या बोलते हैं। 19 अध्याय का दूसरा वचन, नीति वचन की किताब 19 अध्याय और दूसरा वचन में परमेश्वर क्या बोलते हैं देखिएगा। लिखा है नीति वचन 19 अध्याय और दूसरा वचन लिखा है, मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं। यानी मनुष्य को ज्ञान रहित यानी ज्ञान के बिना रहना अच्छा नहीं है। इसलिए मतलब परमेश्वर क्या बोल रहा है कि ज्ञान रखो, परमेश्वर का ज्ञान रखो। हालेलुया। तो हम यहाँ पर क्यों इकट्ठे होते हैं? हर संडे को, हर गुरुवार को और जगह जगह में इकट्ठे होते हैं क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान लेने के लिए आते हैं, ज्ञान सीखने के लिए हम आते हैं। हालेलुया। वो मेरा पावर बैंक है, लेने के लिए आता है क्योंकि ज्ञान है तो हमें सही मार्ग में जा सकते हैं। ज्ञान है तो हम अंधकार से बच सकते हैं, दुष्ट आत्माओं से क्या कर सकते हैं? बच सकते हैं। और आपको याद होगा होशे की किताब में भी कहा है कि मेरे ज्ञान के कमी होने की वजह से मेरी प्रजा क्या हो रही है? नाश होती है। इसलिए ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है, बुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारे पास में होना चाहिए। हालेलुया। आमीन। गॉड ब्लेस यू। इसीलिए आप जब भी मौका मिले तो ज्ञान लेने आए, परमेश्वर का वचन को सीखने के लिए आए। आमीन। हम लोग इस गुरुवार से पिछले कई हफ्तों से हम पर एक स्टडी कर रहे हैं। हालांकि चंगाई सभा है, परंतु जिस प्रकार से होना चाहिए चंगाई सभा उस प्रकार से अब तक नहीं हो पाया है, पर आने वाले समय में जरूर हम चंगाई सभा ही होने देंगे इसको। जब हमें हॉल मिलेगा तो हम एक चंगाई सभा ही होने देंगे, जहाँ पर चंगाई होगा, जहाँ पर एक अलग तरीका का टीचिंग होगा। पर जैसे हम जगह जगह मिल रहे, घर घर मिल रहे हैं, तो हम एक टीचिंग को भी दे रहे हैं ताकि बाइबल का टीचिंग भी आता रहे आपको। हालेलुया। तो हम एक स्टडी कर रहे हैं और वो स्टडी है सरमन ऑन द माउंट। हम लोग किस पर स्टडी कर रहे हैं? सरमन ऑन द माउंट। हम लोग पहाड़ी उपदेश के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। हालेलुया। तो हम लोग एक पहाड़ी उपदेश के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। सरमन ऑन द माउंट, इस विषय के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं। हालेलुया। आमीन। तो पिछले 3 हफ्ते से हमने पार्ट 3 सीख चुके हैं। पार्ट 1 जो था पहला वाला वो इंट्रोडक्शन था और उसके बाद हमने पार्ट 1 पार्ट 2 लाया और आज हम लोग पार्ट 3 पर है। ऐसे टोटल काउंट करेंगे तो पार्ट 4 चल रहा है, लेकिन पहला वाला जो भाग था वो इंट्रोडक्शन था, वो परिचय था, वो पृष्ठभूमि का भाग था, इसीलिए उसको मैं इंट्रोडक्शन कहता हूँ। और फिर जो सरमन, जो पहाड़ी उपदेश है, आप सभी को मालूम होगा कि पहाड़ी उपदेश कहाँ पर है? मत्ती के किताब में है। हालेलुया। मत्ती की किताब 5वें अध्याय में हमें पहाड़ी उपदेश मिलता है, जहाँ पर यीशु ने पहाड़ पर बैठकर और अपने चेलों को पहाड़ी उपदेश दिया, यानी उपदेश दिया पहाड़ के ऊपर, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? पहाड़ी उपदेश। वैसे वहां पर जब मत्ती 5वां अध्याय में देखेंगे तो वहां पर 5वां अध्याय के 3 वचन से लेके 12 वचन तक परमेश्वर वहां पर धन्य वचन को बताया। धन्य वचन। हालेलुया। आप सुन रहे हैं क्या? आमीन। मेरे प्यारो, यीशु मसीह चेले लोगों को कुछ बता रहे हैं कि उनके चेले लोग ने कैसे रहना चाहिए, और पहाड़ी उपदेश पे वो बता रहे कि उनके चेले लोगों का व्यवहार कैसा रहना चाहिए।
अगर जो भी यीशु का चेला बनना चाहता है या यीशु का चेला बनता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा होना चाहिए, उसका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, उसके गुण कैसे होने चाहिए, उसके विशेषता कैसे होने चाहिए, वो परमेश्वर हमको मत्ती 5वें अध्याय में बता रहा है कि यीशु मसीह के हर चेले लोगों के पास में ये कैरेक्टर होना चाहिए, यह एटीट्यूड होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए। हालेलुया। तो यही हमें मत्ती के 5वें अध्याय में मिलता है कि जहां पर यीशु मसीह बता रहे कि मेरे चेले लोग नए करार में कैसे रहना चाहिए। हालेलुया। अगर हम मत्ती 5वां अध्याय को पढ़ते हैं, 5वां अध्याय, तो यहाँ पर हमें दो प्रकार का स्पिरिट दिखाई देता है, दो प्रकार का स्पिरिट। हालेलुया। एक है स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट, जिसको बोलते हैं मसीह का, और एक और स्पिरिट मिलता है, वो स्पिरिट ऑफ सैटन। हालेलुया। हालेलुया। स्पिरिट ऑफ सैटन यानी शैतान की आत्मा, और एक है स्पिरिट मसीही आत्मा। जब हम मत्ती 5वां अध्याय को पढ़ते हैं तो दो आत्माओं का हमें यहाँ पर जिक्र मिलता है। हालेलुया। और परमेश्वर हमको बता रहे कि हमने स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट के लॉ से जीने का, लॉ है मसीह जीवन को जब जीते हैं तो वहां पर एक लॉ है, व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुसार को क्या करना है, जीना है। हालेलुया। सुन रहे क्या? तो यहाँ पर कोई स्पिरिट दिखाई देते हैं, एक है क्राइस्ट और एक है स्पिरिट ऑफ सैटन, 5वें अध्याय में। हालेलुया। देखिएगा, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 5वां अध्याय में उन्होंने पहला उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि धन्य है जो, क्या है पहला उपदेश, क्या है, किसी को याद है? हाँ, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य, क्योंकि स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट, मसीह की आत्मा, यह स्वर्गीय राज्य का है। हालेलुया। स्वर्गीय राज्य, और परमेश्वर यहाँ पर स्वर्गीय राज्य के विषय में बता रहे हैं। तो दो तरह का राज्य, अगर मत्ती 5वां अध्याय में पढ़ेंगे तो दो तरह का राज्य मिलता है, एक है पृथ्वी का राज्य और एक है स्वर्ग का राज्य। एक है शैतान की आत्मा और एक है मसीह की आत्मा। ये दोनों डिफरेंस बता रहा है परमेश्वर हमको मत्ती 5वां अध्याय में, दो प्रकार के अंतर बता रहा है कि दो प्रकार का अंतर है, और हमने स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट के अनुसार जीने का। देखिएगा, पहला उपदेश उन्होंने बोला, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हें। तो मसीह का आत्मा, ये नया, ये स्वर्ग का राज्य की आत्मा है, और स्वर्ग के राज्य में अगर हम में से हर एक को प्रवेश करना है तो परमेश्वर बोलता है मेरा राज्य स्वर्ग राज्य है, और शुरुआती वो कर रहे हैं कि मेरा राज्य स्वर्ग राज्य है। पहला उपदेश में ही बता रहे कि मेरा राज्य क्या है, स्वर्ग का राज्य। अगर जिस किसी को भी आना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उनको मन का क्या बनना पड़ेगा, दीन बनना पड़ेगा, क्योंकि दो तरह का राज्य है। परमेश्वर चेले लोगों को बता रहा है दीन बनो, दीन मतलब छोटा बनो, क्या बनो, हाँ, पुअर इन स्पिरिट। हमने देखा कि वो गरीब बनने का, क्या बनने का, गरीब। गरीब के पास में कुछ भी नहीं रहता है, वो हर दिन डिपेंड रहता है, वो हर दिन खाना के लिए निर्भर रहता है। उसी तरह परमेश्वर बोलता है कि हमने अपने आप को खाली रखने का, अपने आप को पुअर समझने का, गरीब, यानी हमें डेली किसके ऊपर निर्भर होना चाहिए, परमेश्वर के ऊपर, कि प्रभु मुझे पवित्रता चाहिए, मेरे पास में पवित्रता नहीं है, मैं आपके पास में आता हूं, मुझे पवित्रता दीजिए। परमेश्वर मेरे पास में दया नहीं है, मुझे दया दीजिए। तो हमने पहला उपदेश बता रहा है कि हमने हमेशा अपने आप को पुअर समझने का, आत्मा में इतना घमंड नहीं करने का, हालेलुया, इतना बड़ा नहीं बनने का। नहीं तो आज बहुत सारे इतने स्पिरिचुअल बन जाते हैं, उनको लगता है कि उनके पास में बहुत है। हालेलुया। देखिए, दो तरह का टीचिंग है यहाँ पर बता रहे। आज दुनिया, अगर वर्ल्ड की टीचिंग को देखूंगा, दुनिया की टीचिंग, तो दुनिया बोलती है कि सेल्फ सफिशिएंट रहो। क्या बोलता है, सेल्फ, यानी अपने आप में पर्याप्त रहो, अपने ऊपर डिपेंड रहो। तू अपने ऊपर डिपेंड रहेगा तो दुनिया जी सकता है, अपने ऊपर डिपेंड रहो तो दुनिया क्या कर सकता है, तू जी सकता है। लेकिन प्रभु यीशु का टीचिंग कुछ अलग है। प्रभु बोलते हैं अपने ऊपर डिपेंड मत रहे, जैसा भिखारी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है, वैसा तू क्या रहे, अपने आप को खाली रख और तू मेरे ऊपर क्या रहे, डिपेंड। देख रहे कितना अंतर है। हालेलुया। यहाँ पर अंतर है। पहले ही भाग में परमेश्वर ने बताया कि तू अपने आप को क्या करा,
एकदम गरीब, नीचे गरीब बन, हमेशा मुझ पर डिपेंड रहे। लेकिन वर्ल्ड का टीचिंग क्या है कि तू अपने ऊपर डिपेंड रहे, अपने ऊपर भरोसा रख, तू अपने ऊपर सब कुछ कर सकता है। तो वर्ल्ड का टीचिंग अपने ऊपर भरोसा रखने के लिए बोलता है, लेकिन यीशु का टीचिंग बोलता है तू मुझ पर डिपेंड रहे, हर बात के लिए मुझ पर क्या रहे, डिपेंड। और जो भी व्यक्ति पहला उपदेश के अनुसार डिपेंड रहता है परमेश्वर के राज्य में, वो व्यक्ति क्या है, स्वर्ग का राज्य का अधिकारी है। देख रहे कितना अंतर है, हालेलुया। उसी तरह सुनिएगा, उसी तरह जब हम लोग पहला उपदेश को देखें, अगर आप डिपेंड नहीं होते हैं, हालेलुया, तो दूसरा उपदेश भी उन्होंने सिखाया परमेश्वर ने। दूसरा उपदेश है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वो क्या पाएंगे, शांति। देखो यहां पर भी अभी डिफरेंस है, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के ऊपर, आज बहुत सारे लोग डिपेंड नहीं है, विश्वासी लोग, उनको लगता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं अपने आप से, अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से, मैं खुद का डिसीजन ले सकता हूं, मैं खुद का पालन कर सकता हूं, अपने आप को बचा सकता हूं। तो पहले उपदेश में लोग, आज मसीह लोग फेल हो गए। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं तो आज शोक करना चाहिए। शोक का क्या मतलब है, धन्य वो शोक करते हैं क्योंकि वो क्या पाएंगे, शांति। शोक का क्या मतलब है, देखिए जब कोई मर जाता है तो क्या परमेश्वर बोल रहे हैं वो शोक के बारे में बता रहे क्या? जब तुम्हारा पैसा घूम गया, बटुआ घूम गया, तो उसका शोक मनाने का क्या वो शोक के बारे में बता रहे क्या? नहीं, परमेश्वर वो शोक के बारे में नहीं बता रहे। परमेश्वर बोल रहे हैं जब तू पाप करता है और तुझे पाप का एहसास होता है, क्या होता है, एहसास, तुझे गलतियां का एहसास होता है, तब तुझे बड़ा दुख लगता है, तो वही दुख क्या है, शोक है। वही दुख क्या है, शोक है। तो देख रहे पहला वाला उपदेश क्या है कि मुझ पर डिपेंड रहे। लेकिन जब आपको मालूम पड़ेगा कि मैं पहले उपदेश में फेल हो गया, उसके कैरेक्टर के अनुसार मुझे जीना चाहिए था, लेकिन मैं फेल हो गया, मैं अपने ऊपर डिपेंड हो रहा हूं। अगर आपको एहसास हो रहा है तो आपने क्या करना चाहिए, शोक मनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए, शोक। तो आपको अपना गलती का एहसास होगा कि परमेश्वर मैंने क्या किया, मैं तुझ पर निर्भर होने के बजाय अपने आप पर निर्भर रहा। अगर आपको ये पाप करते हैं तो आज आपने क्या मनाने का, देख रहे कैसा लाइन वाइज परमेश्वर क्रमानुसार जा रहे हैं। परमेश्वर हमारा सब असेंडिंग ऑर्डर में जाता है। हमने ये सीखने का है वचन, आप मेरे YouTube पे जाकर देखना परमेश्वर कैसे असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। पहला स्वर्ग राज, अगर स्वर्ग के राज्य में पहले उपदेश में फेल हो गया, शोक मना बेटा, प्रभु मैंने पाप किया है प्रभु। और तब परमेश्वर तू शोक मनाएगा तो शांति पाएगा। शांति का वहां पर क्या मतलब है, शांति का मतलब है परमेश्वर तेरे को क्या देगा, कंफर्ट देगा। कंफर्ट, शांति, कंफर्ट। कंफर्ट मतलब क्या देगा, सांत्वना देगा। और बाइबल के अंदर कंफर्ट किसको बोला गया मालूम है, पवित्र आत्मा को। क्या बोला गया है, पवित्र आत्मा, ही इज द स्पिरिट ऑफ कंफर्टर। वो सलाहकार है, वो शांति का आत्मा है, हालेलुया। तो परमेश्वर बोलता है जब तू अपने पाप का एहसास होगा कि तू डिपेंड नहीं हो रहा है, जब तुझे अपने पाप का एहसास होगा, शोक होगा, तब परमेश्वर तेरे को कंफर्टर देगा। पवित्र आत्मा क्या देगा, तुझे तेरे पाप के ऊपर क्या देगा, विजेता दिलाएगा। तेरे पाप के ऊपर क्या देगा, विजेता दिलाएगा। और तू उसके बाद में किसके ऊपर डिपेंड होना चालू करेगा, परमेश्वर के ऊपर क्या होना चालू करेगा, डिपेंड। हालेलुया। देख रहे कैसा परमेश्वर हमारा, कैसे उपदेश उसने बात किया है। हालेलुया। क्या आप लोग ने समझा, हालेलुया। मैं आने वाले कुछ समय में बुद्धि के ऊपर बात करूंगा, ज्ञान के ऊपर बात करूंगा, समझ के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि कई दिनों से मेरे परमेश्वर मुझसे बात कर रहे नीति वचन की किताब में, क्योंकि मेरी स्टडी चल रही नीति वचन। तो प्रभु वहां पर बार बार बता रहे कि मेरे लोगों को बोलो बी वाइस, बी वाइस, बुद्धिमान बनो, बुद्धिमान बनो, ज्ञान रहित मत बनो। लोगों का ज्ञान नहीं रहना अच्छा नहीं है, ज्ञान से रहना अच्छा है। तो आने वाले समय में मैं ये सारी चीज पर क्या करूंगा, बात करूंगा। हालेलुया। बुद्धिमान स्त्री भी होना चाहिए, हालेलुया। बाइबल में अलग अलग प्रकार की स्त्री है, मैंने पूरे नीति वचन की किताब से निकाला। अलग अलग प्रकार की स्त्री है, बड़बड़ करने वाली स्त्री, और एक ऐसी स्त्री है कुड़कुड़ाने वाली स्त्री, एक ऐसी स्त्री घमंडी स्त्री, एक ऐसी स्त्री है निर्बुद्धि स्त्री, एक ऐसी स्त्री है व्यभिचारी स्त्री, एक ऐसी स्त्री है जो झगड़ालू स्त्री। सब बाइबल के अंदर है। मैं आने वाले समय में सारी स्त्री के ऊपर बात करूंगा, हालेलुया। और बाइबल के अंदर ऐसी भी स्त्री है जो बुद्धिमान स्त्री है, ऐसी भी स्त्री है जो अनुग्रह करने वाली स्त्री है, ऐसी स्त्री है जो कोमल
वचन बोलने वाली स्त्री है, हालेलुया, निर्बुद्धि नहीं है। तो मैं ये सारी स्त्रियों के ऊपर भी मैं आने वाले समय में क्या करूंगा, बात करूंगा। बहुत कुछ है बात करने के लिए, प्रभु देते जाए, हालेलुया, आमीन। तो हमने देखा पहला क्या करना है, डिपेंड होना। ये है परमेश्वर का राज्य का पहला उपदेश। लेकिन वर्ल्ड में क्या बोलते थे, अपने ऊपर डिपेंड रहे। दूसरा प्रभु ने बोला अपने पाप का शोक कर, लेकिन पैसा घूम गया, वो घूम गया, वो मर गया, उसका शोक मत मना। प्रभु उस शोक के विषय में नहीं बात कर रहे हैं, पाप के ऊपर तू अपना शोक बना। ये है वर्ल्ड का टीचिंग नहीं, ये है प्रभु यीशु का टीचिंग, हालेलुया। फिर जब तू डिपेंड नहीं हो रहा है और तुझे एहसास होगा, शोक मनाएगा, तो तू क्या हो जाएगा, तीसरा आएगा। आज हम लोग तीसरा देखेंगे। तीसरा क्या है, पढ़िएगा 5वां वचन, मत्ती 5वां अध्याय के 5वां वचन को पढ़िएगा। धन्य है जो नम्र है, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। वे पृथ्वी के क्या होंगे, हालेलुया। पहला स्वर्ग राज्य बताया, फिर शांति बताया, अब क्या बता रहा है, पृथ्वी के क्या बोला है वहां पर, धन्य है वे जो नम्र है, वे ही पृथ्वी पर अधिकार करेगा। वही पृथ्वी का क्या होगा, अधिकारी। He will have an authority on the earth, हालेलुया। उसको अधिकार होगा अर्थ पर, पृथ्वी के ऊपर। सिर्फ पृथ्वी के ऊपर नहीं, पृथ्वी की सारी चीज के ऊपर क्या करेगा, वो अधिकार रखेगा, अगर जो व्यक्ति नम्र है, हालेलुया, हालेलुया। क्या आपका अधिकार है, क्या आप अधिकार रख रहे हैं पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी की चीजों के ऊपर, है क्या आपको? बाइबल बोलता है जो नम्र है उसको क्या मिलेगा, हालेलुया, आमीन। तो अब देख रहे हैं, अब यहाँ पर भी हम लोग दो तरह की स्पिरिट को देखेंगे। पहला हमने देखा, पहला वाला बोलता है कि अपने ऊपर डिपेंड रहो, लेकिन प्रभु बोलता है मुझ पर डिपेंड रहे। दूसरा लोग बोलते हैं कि अरे हंसी मजाक करते रहे, शौक क्या करने का, लेकिन प्रभु बोलता है शौक कर बेटा, हालेलुया। तीसरा वाला क्या बता रहा है यहाँ पर, अब तीसरा में परमेश्वर बोलते हैं दीन बन, लेकिन लोग क्या बोलते हैं, अरे दीन क्या, सख्त बन, कड़क बन, है ना। कड़क रहेगा तो क्या होगा, तो दुनिया के ऊपर राज कर सकता है, हालेलुया। देख रहे हैं प्रभु का टीचिंग और शैतान का टीचिंग, देख रहे हैं कैसे, वो है वर्ल्डली टीचिंग और परमेश्वर का टीचिंग बहुत अलग है, हालेलुया। लोग बोलते हैं अपने ऊपर सख्त रहे, कड़क रहे, एकदम डरपोक मत रहे। अरे क्या डरपोक रहता है, सख्त रहे, कड़क रहे, लेकिन प्रभु बोलता है कड़क नहीं बेटा, दीन बन, मेरे राज्य में आना है तो क्या बन। देख रहे कितना अंतर है, दैट इज एन ऑपोजिट, दैट इज अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द स्पिरिट ऑफ सैटन एंड द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट। वहां पर कॉन्ट्रास्ट है, डिफरेंस है, बहुत अलग है, हालेलुया। है तो बोलिए हालेलुया। सीख रहे हैं क्या यहाँ पर, आमीन। परमेश्वर बोलते हैं धन्य है वे जो दीन है, नम्र है, वे क्या बनेंगे, पृथ्वी के अधिकारी, हालेलुया, आमीन। देखिएगा, मैं थोड़ा से बाइबल के वचन में जाऊंगा यहाँ पर, आमीन। बाइबल में इसका ऑपोजिट हम देख रहे हैं, इसकी ऑपोजिट्स को हम देख रहे हैं। यहाँ पर स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट है और यहाँ पर स्पिरिट ऑफ सैटन है। सैटन बोलता है अरे सख्त रहे, कड़क रहे, दीन क्या बनता है, नम्र क्या बनता है, अरे बोल, क्या बोलते हैं वो, चिल्ला बोल, अरे झगड़ा कर, अरे फाइट कर, अरे लड़ाई कर। लेकिन प्रभु बोलता है लड़ाई मत कर, दीन बन, झगड़ा मत कर, नम्र बन, अरे फाइट मत कर, दीन बन, नम्र बन, नम्र बन। देख रहे कितना मेरे प्यारो, हम लोग मत्ती की किताब में हम लोग यीशु मसीह के विषय में देखेंगे। मत्ती की किताब 12 अध्याय में जाते हैं। मत्ती की किताब 12 अध्याय और 18 और 19वां वचन को हम देखते हैं। मत्ती की किताब 12 अध्याय 18 और 19वां वचन को हम पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है, चलिएगा 17वें वचन से पढ़िएगा। चलिए 17वें वचन से यीशु मसीह के विषय में क्या बोला गया है वो हम देखते हैं। कि जो वचन यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो, कि देखो ये मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है। क्या लिखा है, जो वचन यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। यशाया ने यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी की थी और वो पूरा होने के लिए देखिए क्या भविष्यवाणी की थी, कि देखो ये मेरा सेवक है, यह मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है। परमेश्वर यीशु मसीह के विषय में बता रहे हैं
फादर, पिता यीशु मसीह के विषय में बोल रहे हैं कि देखो यह मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है, जिसे मैंने चुना है, मेरा प्रिय, यह मेरा प्रिय है, जिससे मेरा मन प्रसन्न है, जिससे मेरा मन प्रसन्न है। मैं अपना आत्मा हाँ उस पर डालूंगा हाँ और वो अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। हाँ, पढ़िए 19। वो ना झगड़ा करेगा, यीशु मसीह ना तो झगड़ा करेगा, ना धूम मचाएगा, ना धूम मचाएगा, ना बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा, ना तो बाजारों में उसका कोई शब्द होगा, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा। हालेलुया। बाजार में कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, कोई धूम नहीं। आज लोग बहुत सारे धूम मचा रहे हैं, मैं यहाँ गया था, वहां गया था, ये हीलिंग हुआ, वो वंडर हुआ, ये मिरेकल हुआ, वो भूत निकला, सब निकला, सब धूम मचा रहे हैं और बाजारों में शब्द सुनाई दे रहा है, उन्हीं का ललकार हो रहा है। हालेलुया। अब परमेश्वर यहाँ पर यीशु मसीह के विषय में बता रहे हैं, यीशु मसीह के विषय में बोल रहे हैं कि मेरा बेटा जो है वो कैसा है, मेरा बेटा मेरा सेवक होगा। वो कैसा होगा? मेरा सेवक होगा और वो मेरा चुना हुआ होगा। ही इज अ चूजन सर्वेंट। वो कैसा होगा? मेरा यीशु मसीह के विषय में पिताजी बोल रहे हैं कि वो मेरा चूजन सर्वेंट होगा, वो चुना हुआ होगा, वो परमेश्वर उसको चुनेगा और वो सेवक होगा। और प्रभु बोलता है कि मैं वो मेरा प्रिय होगा। हालेलुया। आई एम वेल प्लीज्ड विथ हिम। परमेश्वर बोलते हैं कि मैं मेरे बेटे से मैं क्या रहूंगा? बहुत ही खुश रहूंगा। मेरा बिलवेड होगा। ही इज माय, मेरा प्रिय है, मेरा बिलवेड है और मैं उससे क्या हूं? अति प्रसन्न हूं। हालेलुया। आई एम वेल प्लीज्ड विथ हिम। हालेलुया। परमेश्वर पिता यीशु मसीह के विषय में बोल रहे हैं कि यीशु मसीह वो मेरा चुना हुआ सेवक होगा, मेरा सर्वेंट होगा, वो उससे मेरा जी प्रसन्न रहेगा, वो मेरा बिलवेड होगा और मैं उस पर अपनी आत्मा क्या करूंगा? उंडेलूंगा। परमेश्वर की होली स्पिरिट किसके ऊपर रहेगी? यीशु के ऊपर रहेगी और वो अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। अब परमेश्वर बोलते हैं कि मेरा मन उससे बहुत प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है पता है आपको? यीशु मसीह से परमेश्वर पिता बहुत खुश है। यीशु मसीह से परमेश्वर पिता बहुत प्रिय है। यीशु मसीह, क्यों यीशु मसीह इतना प्रिय था? क्यों यीशु मसीह से परमेश्वर पिता इतना प्रसन्न थे? उसका उत्तर 19 वचन में दिया है, क्योंकि वो ना तो क्या नहीं करेगा? झगड़ा नहीं करेगा रे, वो झगड़ा नहीं करेगा और ना तो धूम मचाएगा और ना तो वो क्या करेगा? बाजारों में इसका शब्द सुनाई देगा। पहला वहां पर क्या लिखा है? वो ना तो झगड़ा करेगा। लेकिन देख रहे दूसरा, वर्ल्ड का टीचिंग क्या है? वर्ल्ड का टीचिंग है कि झगड़ा कर, फाइट कर, अपने हक के लिए लड़ाई कर, अरे सख्त बन, कठोर बन, है ना, डरपोक मत बन। हालेलुया। डरपोक क्या बनता है? लड़, फाइट कर। लेकिन परमेश्वर ना तो झगड़ा किया, ना फाइट करेगा, ना लड़ेगा, ना तो सख्त रहेगा, परंतु वो क्या रहेगा? नम्र रहेगा। हालेलुया। देख रहे हैं यीशु मसीह के ऊपर आज हमारे ऊपर होली स्पिरिट की अनॉइंटिंग क्यों नहीं है? बहुत सारे लोग बोलते हैं ब्रदर मेरे को अभिषेक नहीं महसूस हो रहा है। अरे तू झगड़ा करते रहेगा तो काय का अभिषेक आएगा तेरे ऊपर? हालेलुया। झगड़ालू व्यक्ति के ऊपर नहीं होता है। मैं झगड़े के ऊपर स्टडी कर रहा हूँ अभी। मैं आने वाले समय में संडे के ऊपर मैं बात करूंगा झगड़ा। अगर ये संडे तो पास्टर जी आ रहे हैं, अगर अगले संडे प्रभु मेरे को अगुवाई किया तो मैं झगड़े के टॉपिक पर बात करूंगा। मेरा टॉपिक का नाम होगा झगड़ा मत करो। हालेलुया। मेरे टॉपिक का ही नाम होगा झगड़ा मत करो, क्योंकि नीति वचन की किताब में मेरे को सब कुछ परमेश्वर बात करते गए। 17, 18, 19 चैप्टर में परमेश्वर वापस झगड़े के विषय में सब बात की है। हालेलुया। देख रहे हैं झगड़ा नहीं करना। तो धन्य है वे जो नम्र है। तो नम्र का ऑपोजिट क्या है? ऑपोजिट विरुद्ध क्या है? झगड़ा नहीं करना, बल्कि क्या होना? नम्र होना। तो हम लोग शैतान के टीचिंग से बाहर निकले, शैतान की टीचिंग से बाहर निकले। अगर पृथ्वी का अधिकारी होना है, पृथ्वी का अगर आपको चीज चाहिए, पृथ्वी की चीज चाहिए, है ना, बहुत सारे पृथ्वी का चीज अगर वो चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? झगड़े से हासिल नहीं कर सकते। प्रभु बोलते हैं अगर पृथ्वी का चीज चाहिए तो झगड़े से नहीं मिलेगा। दीन बन, नम्र बन, तो क्या मिलेगा तेरे को? पृथ्वी का चीज, पृथ्वी का अधिकारी मैं दूंगा। बिना झगड़ा किए, बिना झगड़ा किए मैं तेरे को पृथ्वी का सारी चीज क्या करूंगा? दूंगा। ये है उसका मतलब, ये है उसका मतलब। हालेलुया। हम लोग नम्र का क्या सोचे? घमंड, घमंड, घमंड से नीचे।
इसका मतलब मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बाइबल के वचन से आपको बात करूंगा कि कहाँ पर क्या इसका मतलब है। हालेलुया। सुन रहे तो कहे हालेलुया, समझ रहे तो कहे हालेलुया। क्या जोर से बोल सकते हैं ताकि मोबाइल तक जाए आवाज? हाँ, मैं जो सुन रहे, अगर आपको हालेलुया सुनाई दिया तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा कि आपको भी हालेलुया सुनाई दिया है। हाँ मैन, चलेगा। हाँ मैन। तो देख रहे हैं, शैतान का टीचिंग झगड़ा करना है, लेकिन मेरा यीशु मसीह बोलता है झगड़ा नहीं करेगा वो। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि लोग पृथ्वी की चीज के लिए बहुत झगड़ा करते हैं। क्यों झगड़ा करते हैं? क्या कारण है? फॉर व्हाई दे आर क्वेरलिंग इट? क्यों झगड़ा करते हैं? क्यों कॉन्फ्लिक्ट है? क्यों स्ट्राइफ है? क्यों झगड़े है? क्यों लड़ाई है? क्यों इतना सब कुछ है? किस चीज के लिए लोग झगड़ते हैं? बताइए, किस चीज के लिए लोग झगड़ते हैं? हाँ, प्रॉपर्टी। खासकर क्या है? पृथ्वी की चीज। परमेश्वर बोलता है पृथ्वी का अधिकारी होने के लिए नम्र बन बेटा। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं? नहीं, मैं लड़ाई करूंगा, मैं झगड़ा करूंगा पृथ्वी का चीज पाने के लिए। हालेलुया, पृथ्वी के लिए। तो झगड़ा किस लिए कर रहे हैं? झगड़ा पृथ्वी की चीज को पाने के लिए कर रहे हैं। हालेलुया। देख रहे कितना ऑपोजिट है। झगड़ा क्यों करते हैं? पृथ्वी का चीज, प्रॉपर्टी के लिए। और क्या है? और क्यों झगड़ा करते हैं? सिर्फ प्रॉपर्टी की चीज के लिए, पैसे के लिए और जॉब के लिए। मेरा जॉब लगना चाहिए, इसका जॉब नहीं। प्रमोशन के लिए झगड़ा, है ना? प्रमोशन के लिए, पोस्ट के लिए झगड़ा। हालेलुया। परमानेंट टेम्पररी जॉब के लिए। हालेलुया। परमानेंट जॉब चाहिए, टेम्पररी जॉब नहीं चाहिए, उसके लिए झगड़ा। हालेलुया। कलीसिया में मुझे पास्टर का, बिशप का पद चाहिए, रेवरेंड का पोस्ट चाहिए। ये पास्टर गए तो इसके बाद में मेरा नंबर आना चाहिए। ये सारी चीज के लिए क्या हो रही है? लड़ाई हो रही है। हालेलुया। सम और द अदर थिंग, कुछ ना कुछ तो, है ना? हाँ, कुछ ना कुछ तो चीजों के लिए क्या करते हैं? लड़ाई। कोई प्रमोशन के लिए, कोई सैलरी के लिए, कोई अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए, है ना? कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए झगड़ा करता है, वो मेरा बॉयफ्रेंड, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, वो तेरा नहीं, वो मेरा है। हालेलुया। ये सब चीज कौन सी चीज है? ये सब स्वर्ग की चीज है कि कौन सी चीज है? जितना भी हमने बात किया अभी, ये पृथ्वी का चीज है, ये पृथ्वी की चीज है। और पृथ्वी की चीज को पाने के लिए लोग क्या कर रहे हैं? झगड़ के ले रहे हैं, झगड़ के लेते हैं। लड़ाई करेंगे प्रमोशन के लिए, लड़ाई करेंगे मेरा ही इंटर में ही पास होना चाहिए, लड़ाई करेंगे मेरा सैलरी बढ़ना है, लड़ाई करेंगे मुझे ही प्रॉपर्टी चाहिए। हालेलुया। देख रहे हैं यहाँ पर झगड़े से। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला? ये है इसका एक्चुअल मीनिंग, धन्य है वो जो नम्र है। हालेलुया। क्योंकि वहां पर पृथ्वी लिखा है। हालेलुया। इसमें कभी भी वही सोच रहा था, क्यों परमेश्वर वहां पर पृथ्वी का अधिकारी ये शब्द बोला? हर जगह पर अलग अलग लिखा है ना। स्वर्ग का राज्य होंगे, वे परमेश्वर का पुत्र कहलाएंगे, है ना? जो धर्म का मेल मिलाप करते हुए परमेश्वर का पुत्र कहलाएंगे, है ना? क्या क्या लिखा है? जो भूखे प्यासे वो क्या किए जाएंगे? तृप्त किए जाएंगे, है ना? जो सताए गए हैं वो आनंदित किए जाएंगे। अभी यहाँ पर नम्र के लिए परमेश्वर ने बोला पृथ्वी का अधिकारी। क्यों पृथ्वी का शब्द डाला? वही मैं सोच रहा था, तब मुझे मालूम पड़ा कि परमेश्वर बोलता है झगड़े से तू पृथ्वी को हासिल नहीं कर सकता। बिना झगड़े दीन बन, नम्र बन। ये मेरा टीचिंग है। परमेश्वर यही बता रहे कि नम्र बन, मैं तेरे को क्या दे दूंगा। हालेलुया है यहाँ पर। हालेलुया। चले मेरे साथ में आएगा उत्पत्ति की किताब में। यहाँ पर हम एक व्यक्ति के विषय में देखेंगे और वह है अब्राहम। अब्राहम, पहले वो अब्राम था और अभी क्या बन गया? अब्राहम। हालेलुया। प्रभु आपको भी आशीषित करे, आप भी अब्राहम बने, सारा बने। जिसका नहीं हुआ वो अब्राहम बने। हालेलुया। जिसकी, आमीन। हालेलुया। उत्पत्ति 13वें अध्याय में आएंगे, उत्पत्ति 13वें अध्याय में, और वहां पर हम लोग पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं 5वें वचन से। उत्पत्ति 13वें अध्याय 5वें वचन से हम पढ़ते हैं। और लूत के पास भी जो अब्राहम के साथ चलता था, भेड़ बकरी, गाय बैल और तंबू थे। हाँ, लूत के पास भी क्या थे? गाय बैल थे, भेड़ बकरी थे, तंबू भी थे। हालेलुया। लूत के पास भी, इसका मतलब है अब्राहम के पास में भी गाय बैल था, भेड़ बकरी थे, धन दौलत था, है ना? तंबू थे। हाँ। सो उस देश में उन दोनों की समाई ना हो सकी कि वे इकट्ठे रहे, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे ना रह सके। उनके पास में इतने भेड़ बकरी थे, गाय बैल थे कि अब्राहम का गाय बैल बहुत था, लूत के पास में भी बहुत था। और जब एक जगह वे चराने के लिए आते थे तो जगह ही नहीं रहता था चराने के लिए। हालेलुया।
तो वहां पर क्या हो गया, उनके चरवाहों के बीच में और अब्राहम के चरवाह के बीच में और लूत के चरवाहों के बीच में क्या होने लगा। किस चीज के लिए, ये स्थान मेरा है, यहाँ पर मेरे लोग चराई करेंगे, यहाँ पर मेरे भेड़ बकरी चराई करेंगे, ये स्थान मेरा है। हालेलुया। तो वहां पर क्या होने लगे, झगड़े होने लगे। लेकिन आत्मिक व्यक्ति कौन है, अभी हमको यहाँ पर मालूम पड़ेगा। हालेलुया। अभी देखिएगा अब्राहम ने क्या बोला, वहां पर 8वें वचन से आइएगा। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच में और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए। झगड़ा, अरे मेरे और तेरे बीच में झगड़ा ना होने पाए। लूत, हम दोनों झगड़ा ना करें। देखा अब्राहम क्या बोलता है, हम लोग झगड़ा। ये है आत्मिक व्यक्ति का पहचान। तभी तो प्रभु ने उसको चुना है भैया, अब्राहम को। सब परमेश्वर अंदर देखता है पहले कि ये व्यक्ति कैसा है। मुझे भी देखा है परमेश्वर ने, आपको भी देखा है, तभी तो बुलाया ना। क्योंकि हम लोग बार बार छोड़ेंगे लेकिन बार बार आते थे। प्रभु देखा ये बार बार मेरे को छोड़ा लेकिन बार बार आया, ये कुछ भटक गया लेकिन बार बार आया है। दिल का साफ है। दिल का साफ है। ये करता है गलती लेकिन बाद में पश्चाताप भी होता है। मैं भी वही सोचता हूँ, प्रभु मैंने तो कितनी गलती किया, तो प्रभु ने मेरे हृदय को देखा था, मन को देखा था, और इसीलिए तो प्रभु ने पास्टर बनाया। हालेलुया। आमीन। तो प्रभु ने अब्राहम को ऑलरेडी देखा था कि परमेश्वर ने देखा कि अब्राहम कैसा है। अब्राहम झगड़ालू नहीं था, पृथ्वी की चीज के लिए वो झगड़ा नहीं किया। हालेलुया। की जगह के लिए नहीं किया। क्या बोला उसने, मेरे और तेरे बीच में, मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए। हम लोग भाई बंधु हैं। हम लोग कौन है, क्या वो भाई बंधु थे क्या। अब्राहम कौन था, चाचा था, और लूत कौन था, भतीजा। चाचा बड़ा होता है कि भतीजा, चाचा बुजुर्ग है क्या भतीजा बुजुर्ग है। हालेलुया। एल्डर कौन है, बड़ा कौन है, चाचा, और भतीजा कौन है। लेकिन इसने क्या कर दिया, भाई बना दिया, इक्वल कर दिया। यानी देख रहे हैं आत्मिक व्यक्ति हमेशा इक्वालिटी करता है। मैं बड़ा नहीं, तू छोटा, मैं बड़ा। ये है किसका टीचिंग है, शैतान का। हालेलुया। अब्राहम सब क्या करता है, ये होता आत्मिक व्यक्ति। हालेलुया। बोलता है कि हम लोग दोनों भाई बंधु है, हम लोग ने झगड़ना नहीं चाहिए। और क्या बोला वहां पर, क्या सारा देश तेरे सामने नहीं, क्या सारा देश तेरे सामने नहीं है। लूत, लूत तेरे सामने सारा देश है कनान का। उस समय लोग कनान में थे, और सारा देश तेरे सामने है। सब मुझसे अलग हो, मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए, यदि तू बाईं ओर जाता है तो मैं दाहिनी ओर जाऊं, और यदि तू दाहिनी ओर तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वो सब सींची हुई है। जब तक यहोवा ने सदम और अमोरा को नाश ना किया, तब तक सोहर का मार्ग तक वो तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। पढ़िए। सो लूत अपने लिए यरदन के सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला, और वे एक दूसरे से अलग हो गए। अलग हो गए। हालेलुया। दे हैव बीन सेपरेटेड। अब बाइबल यहाँ पर बोलता है कि अब्राहम ने देखा कि झगड़े हो रहे, तो अब्राहम ने बोला, लूत तेरे सामने सारा कनान की देश है, एक काम कर, हम लोग दोनों अलग हो जाते हैं। एक काम कर, तेरे सामने सारा देश है, जो तेरे को पसंद आता है तू क्या कर ले, वो चुन ले। और लूत ने क्या किया, लूत ने देखा कि यरदन नदी के पास जो सींची हुई बनी भूमि थी, उपजाऊ भूमि थी, उसने उसको क्या कर लिया, चूज कर लिया, और वो वहां पर जाके सेटल्ड हो गया लूत, और अपने चाचा के साथ में क्या हो गया, अलग हो गया। हालेलुया। अब देखिएगा यहाँ पर एक अब्राहम का एक बहुत अच्छा कैरेक्टर दिखाई देता है। अब्राहम बुजुर्ग था, अब्राहम एल्डर था, अब्राहम भतीजे से बड़ा था, और ये कनान की भूमि में किसने लेकर आया था अब्राहम को, परमेश्वर ने लाया था। जबकि इस कनान की भूमि पर हक किसका था, अब्राहम का था, ना कि लूत का। लूत तो उसके साथ में आया है, तो इसके ऊपर कौन हक जताना चाहिए था, अब्राहम ने हक जताना चाहिए था। अब्राहम ने बोलना चाहता है कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। 12वें अध्याय में हमने देखा है, उत्पत्ति 12 अध्याय में, कि प्रभु ने उसको बोला बाहर आ और मैं तुझे एक भूमि पर लेकर जाऊंगा। और वो कनान की भूमि में परमेश्वर उसको दिया, अब्राहम को चुना, और परमेश्वर, और ये बड़ा था, इसका पहला हक बनता था चूज करने का कि ये जगह कौन सा अच्छा है। वो चुनने का अधिकार पहला किसका था, बड़ा है तो बड़ा चुनेगा ना। लेकिन इसने किसको दिया चुनने का पहला अधिकार, झगड़ा नहीं किया।
उसने अपने आप को क्या किया, अपने अधिकार को मारा, छोटा बन गया, दीन बन गया। अब्राहम अपने आप को नम्र किया, अपने आप को क्या किया, दीन किया। बड़ा व्यक्ति अपने आप को छोटा बना लिया और छोटे को बड़ा किया, बोलता तू चूज कर ले पहले, जबकि चूज करने का पहला अधिकार किसका था, अब्राहम का। हालेलुया। देख रहे हैं, ही हैज गिवन अप हिज राइट्स, उसने अपने अधिकार को दे दिया, राइट्स को दे दिया, और वो अपने आप को क्या किया, दीन किया, नम्र किया। पृथ्वी की चीज के लिए उसने झगड़ा नहीं किया। परमेश्वर क्या बोलते हैं, झगड़ के मत लो। क्या झगड़ा करके नहीं मिलेगा, आप क्या बनो, दीन बनो। और जब ये दीन बन गया, परमेश्वर ऊपर से देख रहा था कि ये तो मेरा बेटा अब्राहम, ये कितना दीन है, पृथ्वी की चीज के लिए लड़ाई नहीं किया, उसके अधिकार के लिए लड़ाई नहीं किया, बल्कि दीन और नम्र बना। जब परमेश्वर ने देखा तो उससे बात किया। आइएगा देखते क्या बात किया 14वें वचन में, 13वें अध्याय के 14वें वचन। जब लूत अब्राम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा, आंख उठा। तब उसके पश्चात देखिए, जब अलग हो गए दोनों, तब 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 जब तक अलग नहीं हुए तब तक बात नहीं किया। जैसे ही अलग हो गए तब परमेश्वर ने बात की अब्राम से। यहोवा ने अब्राम से कहा, हाँ, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है, आंख उठा अब्राम, और जिस स्थान पर तू है वहां से हाँ, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। हाँ, जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए क्या करूंगा, दूंगा। और तेरे वंश को पृथ्वी के दूर के किंकों की नाई बहुत करूंगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की दूर के किंकों को गिन सकेगा वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। हालेलुया। देख रहे, परमेश्वर ने उसको वो दिया जगह। परमेश्वर बोलता है अब तू क्या कर, छोटे यर्दन नदी के पास वाले के लिए लड़ाई मत कर, जा देखना देख। और हमारी आंखें कितना तक देख सकती है, लिमिट होती है ना, थोड़ा ही देख सकते हैं ना, और ज्यादा देख सकते हैं। लेकिन उसने कौन सी आंखों से देखा कि आज पूरा इजराइल कितना बड़ा है। परमेश्वर बोलते हैं, और एक उधर तो आगे ऐसा भी लिखा है कि तू लंबाई और चौड़ाई में चल, इजराइल का उसको चलने में कितना दिन लगेगा और चौड़ाई में चलने में कितना दिन लगेगा। लेकिन मुझे लगता है वो सब कुछ उसने आत्मिक आंखों से 1 सेकंड में पहुंचा। आत्मिक, आज मैं एक आपको नहीं बताऊंगा मैं, मतलब एक मैं गूगल के ऊपर एक सर्च कर रहा था, कुछ चीज सर्च कर रहा था। यानी जितने भी इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पर है, यूट्यूब पर है, ट्विटर्स पर है, या फिर और भी कोई सोशल मीडिया के साइट पर है, अगर मुझे किसी को ढूंढना है, उस व्यक्ति को मैं ऐसे सेकंड में ढूंढ लूंगा कि उसका कहाँ पर आईडी है। अगर मुझे जानना है कि ये व्यक्ति कौन कौन से जगह पर है, कौन कौन सा सोशल मीडिया यूज कर रहा है, तो मैं जस्ट उसको डालूंगा और कंप्यूटर विद इन अ सेकेंड, 1 सेकंड में, मेरे को 1 सेकंड में पूरी दुनिया भर का उसकी कहाँ पर साइट है और उसके मिलता जुलता कौन दिखते हैं वो भी मेरे को दे देगा। मिलता जुलता मैंने मेरा डाला तो मेरे से मिलते जुलते कितने लोग मिल रहे थे इस दुनिया के अंदर। हम मैं बाहर देख रहा था, अरे बाप रे, ये लोग तो मेरे जैसे ही दिख रहे, थोड़ा। हालेलुया। और फिर मेरे को मालूम पड़ा ये मीडिया पर ये लोग सब इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देख रहे कैसे सेकंड में परमेश्वर, जब अब्राहम ने देखा 1 सेकंड में उसने पूरा इजराइल को देख लिया। और परमेश्वर बोलता है तुझे और तेरे वंश को मैं क्या करूंगा, दे दूंगा। हालेलुया। आज पता है ये जो भविष्यवाणी किया था परमेश्वर ने, आज इसको लगभग 4-5-6 हजार साल हो गए हैं, है ना, लगभग 6000 साल हो गए। आज भी अगर हम लोग देखेंगे, आज क्या बोलते हैं इसको, इजराइल को, और इजराइल आज किसके पास में है, अब्राहम के पास में, लूत के पास में। लूत ने जो पाया था वो खो गया, सब नष्ट हो गया। लूत के वंश भी गायब हो गए। लूत के वंश कौन थे मालूम है आपको, मोआबी। उसकी बेटी ने जो शारीरिक संबंध उसके बाप के साथ में किया तो मोआबी जन्म हुआ, अम्मोनी जन्म हुआ। आज ना तो इजराइल के अंदर ना मोआबी है, ना तो अम्मोनी है, ना तो लूत का कोई है। अगर कोई है तो अब्राहम है, और अब्राहम का जनरेशन जिसको यहूदी बोलते हैं, आज पूरा जनरेशन ही इजराइल का अंदर या अब्राहम के है।
यानी देख रहे हैं, जो दीन बना प्रभु ने उसको अधिकार दे दिया पृथ्वी का। हालेलुया, पूरा इजराइल उसके हाथ में दे दिया। लड़ कर लिया, कुछ हासिल नहीं हुआ। आज यर्दन के पास में भी उसके अंडर में नहीं, लूत के पास में। आज वो किसके पास में है? इजराइल लोगों के पास में ही है। सब खत्म हो गया। तो लड़कर हम जो भी लेते हैं पृथ्वी के ऊपर अधिकार हमको नहीं, लेकिन जो दीन बनेगा, न बनेगा, हालेलुया है यहाँ पर। चलिए बोलिए हालेलुया। आमीन। तो इस तरह से परमेश्वर ने वहां पर कार्य किया। तो यही हम देखते हैं कि अब्राहम के अंदर में भी वही यीशु की क्वालिटी आई, क्योंकि यीशु ना तो झगड़ा करेगा ना तो धूम मचाएगा। और अब्राहम ने पुराने करार में रहकर यीशु का क्वालिटी को अपनाया। पुराने करार में रहकर यीशु का क्वालिटी है, और हम लोग अभी नया करार में होके हमारे अंदर यीशु की क्वालिटी नहीं है। हम लोग क्या करते हैं? झगड़ के ही लेंगे, कोर्ट में लेकर जाएंगे, इसको मुकदमा करके लेंगे, फाइटिंग करेंगे, वार करेंगे, इसको तो घसीटेंगे, झगड़ा करके ही लेंगे। हालेलुया है यहाँ पर। अभी आप लोग सोचते हैं ब्रदर फिर कैसा लेने का? ऐसा करते बैठेंगे, अगर झगड़ा नहीं करेंगे, सख्त नहीं होंगे, कठोर नहीं होगा तो हमारा प्रॉपर्टी चले जाएगा ब्रदर। हालेलुया, हमारी प्रॉपर्टी चले जाएगी। लेकिन मैं आपको बताऊं, हम लोग न्यू करार में जी रहे, नए टेस्टामेंट में हम लोग पृथ्वी की चीज को वैल्यू ही नहीं देते, हमको उससे लेना देना भी नहीं। हम लोग कौन सी चीज के ऊपर विश्वास करते हैं अभी? स्वर्ग के ऊपर अधिकार, स्वर्गीय चीज। परमेश्वर आपको देगा पृथ्वी का चीज। आप शायद मर भी जाओगे, आपका पृथ्वी का चीज को पाने के लिए आप अपना प्रॉपर्टी के लिए खो भी जाओगे, मर भी जाओगे, लेकिन जब आप जिंदा होकर आओगे पुनरुत्थान, परमेश्वर इस पृथ्वी के ऊपर आपको अधिकार देगा। हम लोग अनंत काल तक इस पृथ्वी के ऊपर राज करेंगे। पता है आपको? हम लोग आएंगे, हम लोग न्याय करेंगे। स्वर्गदूत लोग आज कैसे आते हैं वैसे हम लोग आएंगे। उस समय में भी पृथ्वी होगी, वहां पर भी लोग होंगे। हम लोग आएंगे के बाद हम लोग बात कर कर जाएंगे, और उन लोग भी बोलेंगे अरे आज हमको स्वर्गदूत आकर मिलके गया, अरे आज हमको हेमलता डैनियल स्वर्गदूत आकर मिलके गया, अरे सुनीता आई, अरे आज उनका न्याय करेंगे, हम लोग उनका फैसला करेंगे। देख रहे, तब हमारे ऊपर पूरा अधिकार, हम लोगों को अधिकार मिलेगा। दैट विल बी अ परमानेंट अधिकार। आज ये छोटी, ये टेम्पररी है। इस टेम्पररी चीज के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं। प्रभु बोलता है टेम्पररी है बेटा, तू दिन भर मैं देखो परमानेंट के लिए दे दूंगा अधिकार। हालेलुया है यहाँ पर। सीख रहे क्या? यीशु मसीह को पृथ्वी की चीज में इतना इंटरेस्ट नहीं है। एक बार क्या हुआ, लूका की किताब 12 अध्याय में आते हैं। एक बार क्या हुआ देखते हैं, लूका की किताब 12 अध्याय में आते हैं। एक बार क्या हुआ, लूका की किताब 12 अध्याय में वहां पर आते हैं, और 13वें वचन से पढ़िएगा क्या लिखा है। लूका की किताब 12 अध्याय और 13वें वचन से हम देखते हैं क्या लिखा है वहां पर। लूका 12 अध्याय के 13वें वचन से पढ़िएगा। मेरे भाई से कहे कि पिता की संपत्ति मुझे बांट दे। हाँ, क्या बोलते हैं? भीड़ में से एक नहीं, यीशु के पास आया, एक भीड़ में से एक व्यक्ति आया यीशु के पास, और क्या बोलता है? हे गुरु, मेरे भाई से कहे कि पिता की संपत्ति मेरे साथ क्या कर ले? संपत्ति चाहिए मुझे, संपत्ति मेरा भाई का संपत्ति, भाई पिता की संपत्ति बंटवारा कर, हमारा न्याय कर। गुरु के पास आता है, यीशु के पास आता है, क्या बोलता है? पृथ्वी की चीज चाहिए। हालेलुया। आप भी जाते हैं ना, हम लोग भी जाते हैं ना, यीशु हमारा न्याय कर, हमारा प्रॉपर्टी हमारा। आपको क्या उत्तर मिलेगा मालूम है? देखते इसको क्या उत्तर मिला। पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्याय? अरे क्यों आया मेरे पास? किसने मुझे तुम्हारा न्याय? बांटने वाला नियुक्त किया? किसने मुझे तुम्हारा न्याय और प्रभु बांटने वाला नियुक्त किया? क्यों मेरे पास रो रहा है प्रॉपर्टी के लिए? क्यों मेरे लिए रो रहा है तू? इस चीज के लिए, धन का, जॉब, ये सब पृथ्वी की चीज के लिए इतना रोता है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु क्या बोलता है? किसने मुझे तेरा नियुक्त किया कि मैं तेरे को बांटू? ये फैसला बिसला मेरे हाथ में मत कर, मेरा प्रॉपर्टी। क्योंकि परमेश्वर क्या बोला आगे वाले में? प्रॉपर्टी से बढ़कर क्या है? देखिए पढ़िए। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को हे लालची, अपने आप को बचा। प्रभु बोलते हैं, हे लालची, अपने आप को लोभ से क्या कर? बचा। क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता।
परमेश्वर देख रहे हैं पृथ्वी की चीज से ज्यादा वैल्यू किसको दे रहा है? जीवन को। क्योंकि जीवन की हाँ, संपत्ति बहुत है तो तेरा जीवन भी बढ़ेगा। जितना ज्यादा संपत्ति है तो तेरा लाइफ उतना बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता है। संपत्ति रहे ना रहे उससे कुछ लेना देना नहीं, आपका लाइफ इंपॉर्टेंट है। वो परमेश्वर उसको तो वो स्वर्ग की चीज के ऊपर क्या देता है? ज्यादा फोकस करता है, ज्यादा वैल्यू। हालेलुया। आप जाओ, देखो इसमें कोई गलती नहीं, आप जाओ। मैं भी जाता हूँ यीशु के पास में कि प्रभु मेरा प्रॉपर्टी केस चल रहा है 20 साल से, थोड़ा करिए, न्याय करिए। क्योंकि वो प्रॉपर्टी हमारा हक का है, क्या है हमारा। लेकिन हम लालची के लिए नहीं जा रहे, क्योंकि हम इसीलिए जा रहे क्योंकि हमको आगे का भविष्य भी देखना है, मेरे बच्चों का या हमारे परिवार का आगे का हमें भी देखना है। और वो हमने हमारा खरीदा हुआ है। हो सकता है आपके खरीदे हुए के ऊपर कोई जबरदस्ती हक कर बैठा है, तो हम जाओगे ना, परमेश्वर ये तो मेरा है प्रॉपर्टी, मैंने खरीदा, लीगल डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, प्रभु आप न्याय करें, आप न्यायाधीश है, दूध का दूध और पानी का पानी कर। ऑब्वियसली हम जा सकते हैं। प्रभु देखेगा कि लालची नहीं है, ये क्या है, ये अपने हक के लिए क्या रहा है, मेरे पास में आ रहा है। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं? लालची, जैसे उड़ाऊ पुत्र। उड़ाऊ पुत्र क्या था? उसको बाप का संपत्ति काय के लिए चाहिए था? ऐश करने के लिए। आपको क्यों चाहिए संपत्ति, धन दौलत? ऐश करने के लिए। प्रभु बोलता है ये लालची मेरे पास क्यों आ रहा है? संपत्ति के लिए, भाग इधर से। किसने तेरा न्याय करने के लिए? लालच के हिसाब से जाओगे तो प्रभु यही उत्तर देगा। हालेलुया। है यहाँ पर चलिए बोलिए हालेलुया। आमीन। तो परमेश्वर देख रहे हैं क्या बता रहा है वहां पर, हमको उस सारी चीज से छोड़कर हमने किस पर आने का। आमीन। हालेलुया। चलेगा। तो प्रभु क्या बोलते हैं? दीन बन, नम्र बन, तो तुझे क्या होगा? तू पृथ्वी का क्या होगा? अधिकारी होगा। यू हैव टू बिकम, क्या बनने बोल रहे हैं? दीन। क्या आप दीन बने हैं? है? चलिए सुनिए, नम्र बनने बोला है। नम्र है? हालेलुया। है? आप नम्र बनने बोल रहे हैं। हम लोग अपने आप से नम्र नहीं बन सकते हैं। नम्र हमारे अंदर नहीं, हमारे अंदर क्या है मालूम है? सिर्फ कठोर है, सख्त है, उसको बोलते हैं हार्ड, सख्त, कड़क। हम लोगों को परमेश्वर बोलते हैं नम्र बनने के लिए, लेकिन हम नहीं बन पाते हैं क्योंकि हमारे अंदर कौन सा नेचर है मालूम है? पहले से एक ही नेचर है, एक ही स्वभाव है, वो है झगड़ने का, कठोर। हालेलुया। नहीं कर सकते। इसीलिए प्रभु यीशु ने क्या बोला है मालूम है? मत्ती की किताब में 11 अध्याय में आइएगा, मत्ती की किताब 11 अध्याय और 28-29 वचन को पढ़िएगा, क्या लिखा है। मत्ती की किताब 11 अध्याय और 29 और 30 वचन, 29 वचन को पढ़िएगा। 29, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। इसको शांत और मुझसे सीखो। हाँ, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो। प्रभु क्या बोलते हैं? लर्न फ्रॉम मी, मुझसे सीखो। हाँ, सीखने बोल रहे, क्या सीखने बोल रहे हैं? आइएगा देखते हैं। क्योंकि मैं नम्र हूँ। हाँ, मैं नम्र और मैं दीन हूँ। तो मुझसे क्या सीखने बोल रहे हैं प्रभु? नम्र और दीनता सीखने के बोल रहे हैं। नम्र और दीन कौन है? यीशु है। हमको सीखना पड़ेगा। हम लोगों को वी हैव टू लर्न। जैसे स्कूल में जाके ABCD सीखना पड़ता है, वैसे नम्रता सीखना पड़ेगा भैया। हालेलुया। नम्रता अपने आप में नहीं आएगा, सीखना पड़ता है, और यीशु से ही सीखना पड़ेगा। क्योंकि हमारे अंदर क्या है? इतना सख्तपन है, कड़कपन है, इतने गुस्सा है, नफरत है, झगड़ालू का स्वभाव है। परमेश्वर बोलता है मुझसे सीख बेटा, यू हैव टू बिकम ए जेंटल। इंग्लिश में लिखा है यू हैव टू बिकम ए जेंटल, यू हैव टू बिकम ए मीक। नम्र के जगह पे लिखा है जेंटल, और मीक लिखा है हम्बल बनने बोला है। हालेलुया। है यहाँ पर। तो नम्रता सीखने के लिए हमको यीशु के पास में तो यीशु हमको सिखाएगा नम्रता। कहाँ सिखाएगा मालूम है? किस क्षेत्र में नम्रता बनना है? हमको पति पत्नी के साथ में बातचीत करते वक्त भी हमको क्या करना है? यीशु सिखाएगा पत्नी नम्र बन, पति नम्र बन। बॉस के साथ में कैसे बात करना, कौन सिखाएगा? यीशु सिखाएगा। बॉस के साथ कैसे, माता पिता के साथ कैसे बात करने का कौन सिखाएगा? नम्रता, यीशु सिखाएगा, है ना। बच्चों के साथ कैसा बात करने का कौन सिखाएगा? सब कुछ नम्रता, ही विल टीच अस। नम्रता, स्कूल में रहना टीचर के साथ, बॉस के साथ में कैसे रहना, माता पिता के साथ, पास्टरों के साथ कैसे बात करना।
हालेलुया है यहाँ पर। वी नीड टू लर्न फ्रॉम जीसस, उसी के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, ये नम्रता को हम लोग सीख सकते हैं। हालेलुया। आइएगा हम लोग जाते हैं गिनती की किताब 12 अध्याय में। गिनती की किताब 12 अध्याय में। बारिश आ रहा है क्या? नहीं ना, ठीक है, आएगा तो बता। हाँ, गिनती 12 अध्याय में, गिनती 12 अध्याय में जाते हैं और तीसरा वचन को पढ़ते हैं। गिनती 12 अध्याय और तीसरा वचन। मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। मूसा पृथ्वी पर रहने वाले सब मनुष्य से, पृथ्वी पर रहने वाले सब मनुष्य से अधिक नम्र स्वभाव का कौन था? मूसा था। हालेलुया, हालेलुया है यहाँ पर। यह है नम्रता। नम्रता का मतलब है कि अपने आप को क्या करना है, अपने राइट्स को दे देना। आप होंगे बड़े, लेकिन अब्राहम बड़ा था। हाँ, हालेलुया। इसका यह मतलब नहीं है कि वो कमजोर डरपोक था। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे क्या? लोग बोलते हैं अरे तू सख्त रहे, सख्त क्यों नहीं है, तू डरपोक है क्या, कड़क क्यों नहीं हो रहा है। जब हम दीन बनते हैं ना, नम्र बनते हैं ना, तो लोग बोलते हैं अरे तू डरपोक है, तू नम्रता है, क्या बोलता नहीं है, क्या बोलता नहीं, क्या झगड़ता नहीं है। लेकिन उनको नम्र है। नम्र का ये मतलब नहीं है कि हम लोग बोलना, हमको बोलना आता है, लेकिन हम लोग क्या बनते हैं, कमजोर बोलता है नम्र बनना। यहाँ मूसा कमजोर नहीं है, लेकिन मूसा पृथ्वी पर क्या बना, सबसे नम्र। यानी वो बोल सकता है। देखिए हम इसको पढ़ेंगे वहां पर 12 अध्याय में, तो वहां पर क्या हुआ, पहले वचन से पढ़ते हैं, क्या लिखा है पहले वचन से। मूसा ने तो एक कुशी स्त्री के साथ, मूसा ने एक कुशी स्त्री के साथ ब्याह कर लिया था, विवाह कर लिया था। सो मरियम और हारून उसकी उस बहता कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है, क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? फिर उनकी ये बात यहोवा ने सुनी। यहोवा ने क्या कर लिया, देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ। मूसा एक कुशी स्त्री के साथ में क्या कर लिया था, विवाह कर लिया था। हालेलुया, जो कि अलाउड नहीं था, परंतु उसने शादी किया, विवाह किया एक कुशी स्त्री के। और इसी कुशी स्त्री के कारण उसकी भाई और बहन क्या करने लगे, हारून और मरियम क्या करने लगे, उससे क्रोध में आए, गुस्सा, झगड़ा करने लगे कि तूने कैसी कुशी स्त्री को साथ में शादी किया, कैसे तूने इसका विवाह किया। और लड़ाई कर रहे हैं। क्या लड़ाई करे, उसके पोस्ट को लेकर, उसके पोस्ट अधिकार को लेकर, कि तुझे किसने हमारे ऊपर अधिकार दे दिया है ना, क्या परमेश्वर तुझसे ही बात करता है क्या। हालेलुया है। यहाँ पर देख रहे हैं मूसा के साथ लड़ रहे, झगड़ रहे, लेकिन मूसा ने लड़ा क्या, मूसा नहीं लड़ा। मूसा लड़ सकता है, उसको वो भैया जो एक किसको मारा, मिस्री को एक मार दिया, क्या वो नहीं लड़ सकता है, क्या वो सामर्थशाली नहीं कर सकता है, लड़ सकता है। उसके अधिकार को लेकर लोग क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे। इनके भाई और बहन क्या कर रहे थे कि तुझे किसने हमारे ऊपर पोस्ट दे दिया, कौन है, क्या परमेश्वर तुझसे ही बात करता है क्या, मुझसे नहीं बात करता। लेकिन अपने अपने अधिकार के लिए वो लड़ाई नहीं किया। मूसा शांत रहा, अपने भाई बहनों से कुछ नहीं किया। हालेलुया, लड़ सकता था, झगड़ा कर सकता, लेकिन कुछ नहीं किया। बाइबल बोलता है उसने क्या किया मालूम है, परमेश्वर पर भरोसा रखा कि मेरी लड़ाई कौन लड़ेगा मालूम है, परमेश्वर ही दिखाएगा कि कौन कौन लीडर और कौन नहीं है, और किसकी तरफ परमेश्वर और किसकी तरफ परमेश्वर नहीं है, वो कौन लड़ाई मेरा फैसला करेगा, परमेश्वर। मूसा बोलता है मेरा फैसला कौन करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप लड़ाई झगड़ा मत करो। लड़ाई झगड़ा करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, प्रॉपर्टी भी नहीं मिलेगा, बल्कि क्या होगा, आप नाश हो जाओगे। हालेलुया। और स्वर्ग में राज्य में तो प्रवेश कर नहीं पाओगे। लड़ाई झगड़े से कुछ हासिल नहीं होगा। जैसा मूसा ने भी लड़ाई झगड़ा नहीं किया, उसने अपने अधिकार के लिए भी, अगर कोई मेरे भी अधिकार को छीन ले, अगर कोई बोलेगा क्या इसको किसी ने पास्टर बनाया, अरे कल तो ब्रदर था, ये क्या आज पास्टर है। होंगे साइन में ऐसे बहुत सारे लोग बोलते रहेंगे मेरे को, अरे क्या आनंद के साथ में घूमता था, ये आज क्या पास्टर बन गया है। बट ये अधिकार किसने मुझे दिया है, मैं नहीं लड़ूंगा उन लोगों से, मैं झगड़ा नहीं करूंगा। भैया किसने तेरे को पोस्ट दे दिया है, हालेलुया, तो मैं उनको सर्टिफिकेट दे दूंगा।
जो 10 साल पहले जो मेरे को सर्टिफिकेट मिला, इसीलिए हमारे इस संडे को जो मेरे को अभिषेक किया उसी को बुला रहा हूँ मैं। हालेलुया, हालेलुया। तो मालूम पड़ जाएगा कि भैया कहाँ कब का पास्टर मैं बन चुका हूँ, लेकिन हमने कभी असिस्टेंट रहा। हालेलुया, असिस्टेंट तक पास्टर थे और उधर लगा था असिस्टेंट पास्टर। तो हम लड़ाई नहीं करेंगे, हमारा फैसला कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। मैं लड़ाई नहीं, प्रभु दिखाएगा कि कौन पास्टर है, कौन किससे बात करता है, कौन किसके साथ नहीं करता है, वो मेरा फैसला कौन करेगा? हालेलुया, ये है मूसा का स्वभाव। हालेलुया। अब आपको मैं एक्चुअल मीनिंग बताता हूँ, 5 मिनट देंगे मुझे? चलिए बोलिए हालेलुया। जो सो रहे कहे हालेलुया, जो जागे कहे हालेलुया, आमीन। जो सुन रहे कहे हालेलुया, आमीन। अब हम देखते हैं यहाँ पर, सुनेंगे सुनेंगे नहीं सुना रहेगा ये मैसेज कभी। आप लोग ने तो अभी तक सोचा रहेगा घमंड से थोड़ा नीचे होना, यही मैसेज सुना रहेगा। घमंड से प्रभु यही बोल रहा है, दीन बनो, लेकिन वो पृथ्वी का अधिकारी होगा, उसके ऊपर कभी रिसर्च नहीं किया कि उसका क्या मतलब था। हालेलुया। अब सुनिएगा, जब हम लोग पढ़ते हैं इसको, ये नया करार में लिखा है। प्रभु बोलते हैं नए करार के अंदर कि क्या बनो? नम्र बनो। देखिएगा, क्योंकि ये ग्रीक बाइबल है, नया करार ग्रीक में लिखा है, यूनानी में लिखा है। एक मिनट शांत। यूनानी में लिखा है। यूनानी में इसको क्या बोलते हैं वो हम लोग देखते हैं। हाँ, ध्यान से सुनेगा, तब आपको एक्चुअल मतलब मालूम पड़ेगा। यूनानी में इसको क्या बोलते हैं? यूनानी में इसको प्रेस बोलते हैं। प्रेस, PRAEIS, PRAEIS, प्रेस, प्रेस। यूनानी में नम्र को क्या बोलते हैं? प्रेस। प्रेस का क्या मतलब है? प्रेस का यह मतलब नहीं कमजोर। हालेलुया, कमजोर नहीं। नम्रता का मतलब कमजोर नहीं भैया। आप अगर नम्र हो रहे हैं, आप झगड़ नहीं रहे हो, आप झगड़ा नहीं कर रहे हो, तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम कमजोर हो। इसका यह मतलब नहीं कि तुम बोल नहीं रहे तो तुम बहुत कमजोर हो, डरपोक हो। डरपोक नहीं हो, आप कमजोर नहीं हो, आप नम्र बन रहे हैं। नम्र को डरपोक और कमजोर में गिनती मत करो कि तुम डरपोक है, कमजोर है, इसके लिए नहीं बोल रहे। आप डरपोक नहीं, कमजोर नहीं है। हालेलुया। प्रेस का क्या मतलब है? प्रेस का क्या मतलब है? घोड़ा देखा आपने? हालेलुया। घोड़े को जब जंगल से पकड़ कर लेकर आते हैं, जो घोड़े को, क्या वो अपने मालिक को बैठने दे देगा ऐसे ही तुरंत? आजा मालिक, मुझे जंगल से पकड़ कर ले आया, बैठ जा। क्या करेगा वो? क्या करेगा? ऐसे उल्टी मारेगा, ऐसे पैर इधर उधर करेगा, पूंछ हिलाएगा, भगाएगा आपको। क्या करेगा? उसको बैठने नहीं देगा। लेकिन थोड़े दिन के बाद में उसको क्या करते हैं वो सवारी, जो क्या करते हैं उसको क्या देते हैं? उसको ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, उसको शिक्षण देते हैं, उसको शिक्षण देते हैं कि अपने स्वामी का कैसे अधीनता में आने का, अपने स्वामी के कैसे अंडर में रहने का। और फिर धीरे धीरे वो ट्रेनिंग लेता है, ट्रेनिंग लेता है, ट्रेनिंग लेता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो हॉर्स अपने मालिक को क्या करने देता है? बैठ जाता है, बैठने देता है, और अपने मालिक के अधीनता में आ जाता है, और मालिक की इच्छा के अनुसार वैसे वैसे ही करता है। मालिक अगर बोलेगा इधर जाने, उधर जाने, उधर जाने, तो देख रहे, प्रेस का यही मतलब है। प्रेस, यूनानी में इसको प्रेस बोलते हैं, नम्रता को। प्रेस का यही मतलब है कि मालिक से सुनना, मालिक के ऊपर भरोसा रखना। जैसे ये घोड़ा अब मालिक के ऊपर भरोसा रख रहा है, उसी की इच्छा पूरी कर रहा है। हालेलुया। यही होता है, यही होता है नम्रता का मतलब। नम्रता का मतलब है कि मैं मेरे मालिक का क्या करूंगा? सुनूंगा। मैं मेरे मालिक का क्या करूंगा? सुनूंगा। मेरे स्वामी का सुनूंगा, और मैं वैसे ही क्या करूंगा? करूंगा। ये है नम्रता का मतलब। ये है नम्र, नम्र। हालेलुया। ये है नम्र कि मैं उसका मैं उसका सुन रहा हूं और वैसा ही करता हूं। मैं उस पर, घोड़ा अपने मालिक पर भरोसा रखता है, वैसे ही मैं मेरे मालिक पर भरोसा रखता हूं। हालेलुया। आइएगा भजन संहिता 37 चैप्टर में जाते हैं। चलिए लास्ट हम लोग पढ़ते हैं 37 चैप्टर और 11 वचन को पढ़िएगा, क्या लिखा है? भजन संहिता 37 चैप्टर और 11 वचन को पढ़िएगा, क्या लिखा है? 11वां वचन, भजन संहिता 37 चैप्टर 11 वचन। परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। परंतु नम्र लोग पृथ्वी के क्या होंगे? अधिकारी होंगे। यहाँ पर जो नम्र है वो प्रेस, प्रेस यूनानी भाषा में प्रेस, प्रेस का मतलब है उसकी सुनता है और वैसे ही करता है। वही है कि हम लोग भी अपने
मालिक के अधीनता में आने का और वैसे ही क्या करने का, उस पर भरोसा रखने का और वैसा ही करने का। तो यहाँ पर प्रभु बोलते हैं जो नम्र लोग हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। चलेगा उसके देखिएगा 37 चैप्टर पूरा नम्र के ऊपर बात कर रहा है। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 37 चैप्टर पूरा पृथ्वी के अधिकारी के ऊपर बात कर रहा है। चलिए देखो यहाँ पर लिखा है पृथ्वी के अधिकारी होंगे, 11 वचन में लिखा है ना। चलिए उसी के ऊपर हम लोग देखते हैं 9वां वचन को पढ़िएगा। 9वां वचन, क्योंकि कुकर में लोग काट डाले जाएंगे कुकर में लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोते हैं वही पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जो यहोवा की बाट जोते हैं वो क्या होंगे? हम लोग ने क्या पढ़ा था अब तक? नम्र लोग क्या होंगे? पृथ्वी के लेकिन यहाँ पर लिख रहा है जो यहोवा की भरोसा रखता है प्रभु के ऊपर, झगड़ा नहीं करता है, लेकिन क्या रखता है? बात करता हूँ प्रभु, मैं झगड़ा नहीं करूंगा, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ कि तू मेरा न्याय करेगा, तू मेरा फैसला करेगा। जो यहोवा के ऊपर भरोसा रखेगा, ये होता है हॉर्स। हॉर्स अपने मालिक के ऊपर विश्वास रखता है, भरोसा रखता है। यही होता है नम्र का मतलब है कि मैं मेरे मालिक पर भरोसा रखूंगा, झगड़ा नहीं करूंगा, मैं उस पर भरोसा रखूंगा और क्या करूंगा? बाट जाऊंगा उसके उसके लड़ने का। मूसा अपने मालिक पर भरोसा रखा। मूसा अपने भाई बहनों से झगड़ा नहीं किया। मूसा किसके ऊपर भरोसा रखा? परमेश्वर पर। और परमेश्वर ने मिरियम को कोड़ दे दिया, पता है ना, सफेद कोड़ आ गया उसको, हिम का कोड़ आ गया उसको। देखा उसकी लड़ाई किसने किया? मूसा एग्जाम्पल है, वो परमेश्वर की बाट जो है, प्रभु का भरोसा रखा, ना कि झगड़ा किया। हम यहाँ पर हमने भी यही सीखना है। नम्र का मतलब है कि आपने यहोवा का इंतजार करना, भरोसा रखना, और वो क्या करेगा? तब तुम क्या होगे? पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया है। यहाँ पर देखिए 2 बार हमको यहाँ पर मिला 37 चैप्टर में पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और आइएगा 22वां वचन को पढ़ते हैं। 22वां वचन को, क्योंकि जो उससे आशीष पाते हैं वे तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जो उससे आशीष पाते हैं वे क्या होंगे? पृथ्वी के देखते अधिकारी। 37 चैप्टर में पृथ्वी के अधिकारी होंगे, क्या लिखा है? आएगा 29 वचन को पढ़ेगा। 29 वचन को, धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धर्मी लोग क्या होंगे? पृथ्वी के अधिकारी हाँ होंगे। ठीक है, चलेगा। 34 वचन आइएगा। 34 वचन, यहोवा की बाट जोता रहे और उसके मार्ग पर बना रहे। हाँ जो होता रहे, लड़ाई मत कर भैया, सिर्फ इसके मार्ग पर बना रहे। और वो तुझे बढ़ाकर हाँ। पृथ्वी के अधिकारी कर देगा। हाँ, जो उसका बाट जो हैगा, मार्ग पर चलेगा, उसी को क्या करेगा? पृथ्वी का। हाँ, अब पहला वचन को पढ़ेगा फिर आपको समझेगा। चलिए मैं खत्म कर रहा हूँ। पहला वचन 37 का पहला, कुकर्मियों के कारण मत कूड़। कुकर्मियों के कारण मत कूड़। कूड़ मतलब कुड़कुड़ मत कर रहे कुकर्मी। उन लोगों के लिए तू क्या कुड़कुड़ करता है? वो कुकर्मी है, दे आर द इविल डूअर्स। वो लड़ाई करने वाले, वो झगड़ा, वो बुरा करने वाले, तू झगड़ा कर रहा है। प्रभु यही बता रहे 37 चैप्टर में, तू झगड़ा मत कर, कुड़कुड़ मत कर। हाँ, कुटिल काम करने वालों के विषय डहा ना कर। झगड़ा मत कर। उन लोग कुटिल काम कर रहे हैं, लेकिन तू उसके लिए क्यों झगड़ा कर रहा है? हाँ, क्योंकि वे घास की नाई जब कट जाएंगे। हाँ, छोड़ दो। अगर वो तुम्हारे प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करके बैठे, तुम्हारे जॉब के ऊपर, झगड़ा मत कर। उनको मैं क्या करूंगा? झट क्या करूंगा? कट जाएंगे। और क्या हरे करेंगे? और हरे घास की नाई मुरझा जाएंगे। लड़ाई मत करो। तुम्हारी लड़ाई कौन करता है मालूम है? हमारी लड़ाई कौन करता है मालूम है? परमेश्वर। आगे का पढ़े। यहोवा पर भरोसा रख हाँ, और वो भला कर। और वो नहीं, और भला कर। हाँ हाँ, यहोवा पर सिर्फ क्या कर? तू कुड़कुड़ा मत, तू क्या मत कर? डहा मत कर, झगड़ा मत कर। तू क्या कर? यहोवा पर क्या रख? सिर्फ भरोसा रख और भला कर। भला मतलब अच्छा काम कर भैया, झगड़ा मत कर। मैं तो यहोवा पर भरोसा रखूंगा, मैं झगड़ा नहीं करूंगा। हालेलुया, मैं लड़ाई नहीं करूंगा, मैं कठोर नहीं बनूंगा, मैं नम्र बनूंगा और परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा। उसकी बाट जो होगा, परमेश्वर तू मेरा फैसला करेगा, तू मेरा न्याय करेगा और मैं सिर्फ भला करूंगा, मैं नम्र बनूंगा। प्रभु ये भलाई है, ये नम्र बनूंगा। हाँ, और देश में बसा रहे हाँ, और सच्चाई में मन लगा रहे। हालेलुया। जो ऐसा करेगा, 37 चैप्टर के हिसाब से विश्वास करेगा, भरोसा रखेगा, भला करेगा, वो पृथ्वी का अधिकारी होगा। वही पृथ्वी का अधिकारी होगा। धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे, जो बाहर जो होता है वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, जो नम्र है वे ही क्या होंगे? पृथ्वी के अधिकारी। तो समझ रहे पृथ्वी का अधिकारी किसको बोला गया है? जो झगड़ा
बल्कि क्या करेगा, यहोवा पर भरोसा रखेगा, घोड़े के जैसा उसके ऊपर भरोसा रखेगा। मालिक जो बोलेगा वही करेंगे। मालिक बोलता है बन बेटा, मेरे अंडर में आ, हालेलुया, अधीनता में, हालेलुया। यहाँ पर कभी कुछ चीज का फाइटिंग मत करो, प्रभु को उसका काम करने दो, हालेलुया। और नहीं भी हासिल हुआ तो मुझे लगता है कि हम जब जी उठेंगे तब हमको परमानेंट मिलेगा। टेम्पररी चीज के लिए क्यों लड़ रहे हैं भैया, हालेलुया। जाने दो, जाता भी है। मेरा पापा लड़ लड़ के गया ना ऊपर, क्या मिला उसका हाथ में, कुछ नहीं मिला, हालेलुया। हम भी लड़ लड़ के क्या करेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के वचन से, परमेश्वर की आज के वचन से आपने हमसे बहुत खूबसूरती तरीके से आपने बातें किया प्रभु जी। आपने एक एक वचन का आपने गुप्त और भेद की बातों को हम तक प्रकट किया प्रभु। आपका ज्ञान रहना बहुत अच्छा है प्रभु। आज आपने हमें भेद और अंदर जाकर रहस्य में बातों को खोला है प्रभु, उसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद बोलते हैं प्रभु जी। धन्यवाद आज के दिन के लिए, धन्यवाद आज के वचन के लिए। आपका वचन हमें आशीषित किया है प्रभु जी, हम धन्यवाद प्रभु। हम ना झगड़ा करें प्रभु, आपका वचन कहता है कि वो मेरा सेवक होगा, वो मेरा चुना हुआ होगा, वो मेरा आत्मा उसके ऊपर मैं उंडेलूंगा और वो न्याय करेगा, वो झगड़ा ना करेगा, वो धूम ना मचाएगा, वो बाजारों में उसका शब्द सुनाई ना देगा प्रभु। हम भी झगड़ा ना करें, हम भी परमेश्वर हमारे ऊपर तेरी आत्मा उंडेला जाए, हम तेरे प्रिय बने, हमारा हमसे आप प्रसन्न होने पाए प्रभु। एक ही है जो आपको प्रसन्न कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति झगड़ा नहीं करता, अब्राहम के समान जो झगड़ा नहीं करता प्रभु। हमने बाइबल के अंदर दाऊद को भी देखा, जब दाऊद के पास में परमेश्वर वो व्यक्ति आया, उसको श्राप दे रहा था, लेकिन दाऊद ने झगड़ा नहीं किया, श्राप नहीं दिया, बल्कि उसने परमेश्वर वो दीन बना, नम्र बना परमेश्वर, उसने झगड़े नहीं किया प्रभु। हम देखते हैं जब यीशु मसीह आपको पकड़ने के लिए लोग आए गतसमनी भाग में, उस रात के दिन में, आप चाहे तो स्वर्गदूतों को मंडली को बुला सकते थे परमेश्वर। पतरस तो झगड़ा करने के लिए निकला, लेकिन आप दीन बने, नम्र बने, और आपने कहा यही पिता की इच्छा है। आप अधीनता में रहे, आप नम्र बने और अपने आप को समर्पित कर दिया उन लोगों के हाथों में प्रभु। ये है प्रेस, ये है नम्रता कि हम हमारे राइट्स को, हम अपने अधिकार को हम छोड़कर हम दीन बन जाते हैं, नम्र बन जाते हैं। जैसे अब्राहम अपने अधिकार को छोड़कर वो दीन बन गया, नम्र बन गया। यही हम भी अपने आपके लाइफ में हम भी सीखे पिताजी। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमसे बातें किया, धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी आपने हमें परमेश्वर, अगर हम कठोर है, अगर हम सख्त है, अगर हम झगड़ालू है प्रभु, आपने वचन में कहा मत्ती के 11 अध्याय में कि मेरा जुआ उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन का दीन हूँ प्रभु। अगर हम में से कोई व्यक्ति हार्ड है, कठोर है, सख्त है, हमेशा झगड़ा करने में उतावली करता है, अगर अपने मुंह को लगाम नहीं लगाता प्रभु, हम हर चीज के लिए लड़ते हैं, झगड़ कर प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम झगड़ कर नहीं प्राप्त कर सकते, बल्कि दीन हमारे लिए हथियार है, वो हमारे लिए चाबी है, वो हमारे लिए कुंजी है, वो हमारे लिए परमेश्वर की है परमेश्वर। हम इसका हथियार को इस्तेमाल करें परमेश्वर, इस हथियार के द्वारा हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और हमने देखा अब्राहम ने उसी हथियार को इस्तेमाल किया और आपने उसको इजराइल की भूमि दे दिया। और आज भी इजराइल की भूमि के ऊपर अगर कोई राज करता है तो वह अब्राहम का संतान, अब्राहम की वंश राज कर रही है प्रभु जी। हम बिना झगड़ कर उसे हासिल करें परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम में से कोई व्यक्ति का प्रमोशन रुके है, हम में से कोई व्यक्ति का परमेश्वर विरोधी है, जो परमेश्वर प्रॉपर्टी को हड़प कर बैठा है, और प्रभु हमें लड़ने की आवश्यकता नहीं। वी डोंट नीड टू डिफेंड आवरसेल्फ परमेश्वर, हमें अपना लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, ऑफेंड करने की जरूरत नहीं है परमेश्वर। हमारी लड़ाई आप करते हैं परमेश्वर, हम धन्यवाद। हम तो यहोवा पर भरोसा रखें, हम तो यहोवा की बाट जो है और वही पृथ्वी का अधिकारी होगा, आपने वचन में कहा परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। यदि किसी के प्रॉपर्टी के केस अड़के हैं परमेश्वर, नहीं हो रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रॉपर्टी के केस सॉल्व होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। किसी का प्रमोशन, किसी के काम रुके पड़े हैं, हम प्रार्थना करते हैं उसके काम
काम में परमेश्वर आप हस्तक्षेप करें और परमानेंट नौकरी देकर आप आशीषित करें। हम प्रार्थना करते हैं परमानेंट जॉब देकर आप उन्हें आशीषित करें। परमेश्वर परमानेंट आशीष दीजिएगा, परमेश्वर परमानेंट चंगाई दीजिएगा। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम पृथ्वी से चीज से बढ़कर हम आत्मिक चीज के लिए उतावला बने, हमारा मन उस पर ध्यान करे। क्योंकि हमने देखा जब एक भाई आया और कहता है कि यीशु मेरे बंटवारे का संपत्ति का बंटवारा कर, आप फैसला कर। प्रभु आपने वहां पर दिखाया कि आपको उस चीज के ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, आप जीवन के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे थे, लाइफ के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे थे। हम पृथ्वी की चीज से बजाय हम ज्यादा आत्मिक चीजों के ऊपर ध्यान दें, आत्मिक चीजों के ऊपर मन लगाए परमेश्वर। क्योंकि हम नए करार के लोग हैं, हम यीशु के चेले हैं और यीशु के चेले आत्मिक बातों के ऊपर मन लगाते हैं। पिता धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। इस घर को मैं आशीषित करता, इस घर में भाई सुरेश के लिए पत्नी, उनकी पत्नी के लिए परमेश्वर और उनके दोनों बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके ऊपर आपका हाथ बना रहे, आपका आशीष बना रहे। इस घर को उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को मैं आशीषित करता। इस घर में से अशुद्ध आत्माएं, गंदी आत्माएं, बुरी आत्माएं निकाल फेंके। हम प्रार्थना करते कंगालपन की आत्मा, कर्जे की आत्मा इस घर में से निकल जाए यीशु के नाम से। इस घर में बरकत आए, इस घर में आशीषित आए, इस घर में सफलता आए, इस घर में परमेश्वर अन्न दाल का आशीष आए। आपने कहा उत्तम पदार्थों से मैं अपने लोगों को तृप्त करूंगा। आप उत्तम पदार्थों से आप इन लोगों को तृप्त करिएगा पिताजी। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। इनकी सेहत में सुधार है, सेहत भी अच्छा बना रहे। हम प्रार्थना करते हैं पिताजी जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, उन ऑनलाइन सुनने वाले को भी आप आशीषित करें, अभिषेक करें। जो बीमार है वे चंगे हो जाए यीशु के नाम में। जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, हम यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा को हुक्म करते हैं वे छोड़े इस वक्त। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। उनके घरों में जो आपका आशीष आने पाए, उनके ऊपर हाथ आपका आने दे, वे पवित्र आत्मा से भर जाए, ऐसी हम दुआ प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिताजी हमसे बातें करने के लिए, हम धन्यवाद करते हैं। ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर से करते हैं और सभी जन कहेंगे आमेन, आमेन, हालेलुया। ये परमेश्वर को जोरदार ताली के द्वारा धन्यवाद देंगे। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीषित करे। एक दूसरे को हम प्रभु की शांति बांट सकते हैं। हालेलुया, चलेगा। गॉड ब्लेस यू। आमेन। बारिश नहीं है तो हम जल्दी भी निकल सकते हैं तो अच्छा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज